विमल ताकड़ और आज हम ट्रैक्टर के बारे में जो सर से जानकारी लेते हैं। सर आपका तो थोड़ा परिचय बताइए पहले। सर मैं मदन जाट हूँ। श्री सौम्य ट्रैक्टर निम्बाड़ा हमारा मेन डीलरशिप है। ये जो मॉडल है ये जी। कौन सा मॉडल है अभी? ये 5210 मॉडल है, 50 हॉर्स पावर में गेयर प्रोन है, कंपनी का नया मॉडल निकालना है। जो अच्छा हम डेमो करने घूम रहे हैं। अच्छा, डेमो के लिए नया हाँ, मॉडल है ये। नया मॉडल है, ये डेमो के नए ट्रैक्टर है जो हम लोगों को गांव में फील्ड में जा जाके बता रहे हैं। अच्छा, जी। तो ये अभी जो नया मॉडल है जी, तो इसको लॉन्च कर दिया है या करना बाकी है? लॉन्च कर दिया है। कर दिया है। जी। तो ये किस तरह से दूसरे मॉडल से बेहतर है? इसमें मतलब ये गेयर प्रो का सिस्टम निकालना है कंपनी ने। केयर प्रो का नया सिस्टम। नया सिस्टम निकालना है। इसमें 12 गियर आगे के आते हैं, 4 गियर पीछे के आते हैं। अच्छा सर। 12 फॉरवर्ड है, 4 रिवर्स गियर है। अच्छा और ये 4 व्हील में है। 4 व्हील में। जी तो सर 50 एचपी की रेंज में है। जी, तो 50 एचपी 50 की रेंज में जो जॉन डीयर के अन्य ट्रैक्टर भी आते हैं जी शायद, जी। तो उनसे भी किस तरह से अलग है ये मतलब 4 व्हील है, ये कंस्ट्रक्शन काम में भी यूज़ आ सकता है और सभी काम में, ये 2 व्हील में भी काम आ सकता है और 4 व्हील में भी काम आ सकता है। अच्छा, तो वो 50 एचपी के वो पुराने जो ट्रैक्टर थे, जी। जो उनकी तेल की खपत और इसकी तेल की खपत में कितना अंतर आया? अगर इसमें कुछ बदलाव किया है, नया 4x4 लगाए, जी। तो इसमें शायद होगा कि तेल भी ज़्यादा खाए, तो इसमें क्या अंतर रहा है? मतलब इसमें है कि तेल की खपत 25% मतलब ज़्यादा है। कि चाहता है। मतलब वो 1 लीटर खा रहा है या 100 लीटर खाएगा, परंतु काम डबल करेगा। अच्छा, काम भी डबल करेगा काम क्योंकि डबल करेगा। हाँ, तेल खाएगा तो वो काम भी काम कर। डबल करेगा। अच्छा सर। उसको 2 बार जोतने के बाद जितनी सकाई नहीं होती उसको एक बार भी कल्टीवेटर लगा दो, उतनी सकाई ये कर सकता है। अच्छा, जुताई में बहुत ही ज़्यादा गहराई से काम गहराई कर। में काम करता है। अच्छा सर। अच्छा, तो इसकी सर थोड़ी और भी जानकारी दीजिए। हाँ जी सर, ये 5210 मॉडल है अपना 50 हॉर्स पावर गेयर प्रो के बारे में। अच्छा सर। इसमें कंपनी 5 साल 5000 घंटा की वारंटी लेती है। इंजन गेयर लिफ्ट 5 साल 5000 घंटा की कंपनी वारंटी लेती है। ठीक है सर। इसका ये बोनट है जो चाबी से लॉक होता है। ये हुड लॉक बोनट है सर। जो यहाँ से चाबी से खोलने से सिंगल पीस हुड आएगा और पूरा खुल जाएगा। शॉकर सिस्टम दिया हुआ है, सिंगल पीस हुड आएगा। इसमें लोग बैटरी अपने सेव रहती है। अदर ट्रैक्टर में बैटरी बाहर लगी रहती है तो बाहर कहीं पर पड़ा होता है, चोर और की शिकायत रहती है। इसमें बैटरी अपने सेव रहती है। लॉक करने के बाद ट्रैक्टर कहीं पर भी छोड़ दो, बैटरी कोई खोल के ले जाने वाला वो सिस्टम नहीं है। इसमें एयर कैलेंडर ड्राइव पाइप सूखा आता है जो जिसको खोल के साफ कर सकते हैं अपन कहीं पर भी। अच्छा, ऑयल बात टाइप नहीं होती है, ये सूखा सूखा रहा है है। तो इसमें हर बार ऑयल खपत के लिए इसको यहाँ से खोल के हवा से साफ कर सकते हैं। अच्छा, आसानी से साफ भी हो जाता है। आसानी से साफ हो जाता है और हर बार सर्विस में 1 लीटर 2 लीटर डीजल ऑयल की नहीं रहता है। हाँ, जो वो तेल है वो बच जाता है। इसको आप कंस्ट्रक्शन के काम भी ले सकते हो, आगे ग्राइंडर वगैरह भी लगा सकते हो। अच्छा सर, तो इसमें जो धूल मिट्टी आती है वो जल्दी साफ हो जाता है। जल्दी साफ हो जाती है हवा के प्रेशर से। हाँ, और इसमें ये बहुत ही अच्छा सिस्टम लगा कि जो बैटरी है वो सेफ है, एक लॉक के अंदर है, जिससे ट्रैक्टर कहीं पर भी खड़ा रहो, चोरी होने का खतरा नहीं है। जो चोरी होने का खतरा है वो बिल्कुल नहीं रहता है। अच्छा सर। इसमें पावर स्टीयरिंग ही आता है, ऑयल ब्रेक ही आता है। हमारे ट्रैक्टर में ऑलरेडी पावर स्टीयरिंग ऑयल ब्रेक ही आता है। अच्छा सर। सादा ब्रेक नहीं आता है और सादी स्टीयरिंग नहीं आती है। दूसरे ट्रैक्टर के इसमें इसका कंपेरिजन करें तो वो 40 हॉर्स पावर रेंज का ही आता है। उसके कंपेरिजन हमारे 40 हॉर्स पावर से करें तो हमारी काफ़ी रेट कम है। 6.5 में वो बेचते हैं, वही हमारा ट्रैक्टर 40 HP 5105 हम 6 लाख में ऑन रोड करके देते हैं। अच्छा, कोई सा भी ट्रैक्टर हो जाए उनकी जो प्राइस है इसके मुकाबले ज़्यादा ही रहती है। जो जॉन डीयर ट्रैक्टर है उनकी प्राइस दूसरे ट्रैक्टरों के मुकाबले कम रहती है, चाहे वो इसमें फीचर ज़्यादा मिलते हैं। फीचर भी ज़्यादा मिलते हैं। अच्छा, इसमें जो आगे के टायर लगे हैं वो भी बहुत बड़े दिख रहे हैं, तो क्या साइज़ है इनकी और इनमें जो पावर स्टीयरिंग है किस तरीके से काम करती है? सर ये 2 पावर स्टीयरिंग हमारे 32 लीटर के ऑयल में काम करती है। अच्छा सर। तो इसमें 32 लीटर ऑयल में पावर स्टीयरिंग भी काम करती है, शिफ्ट गियर भी काम करता है, गियर भी ऑयल में चलते हैं, लिफ्ट भी इसी ऑयल में चलती है और ब्रेक भी इसी ऑयल में चलता है और पावर स्टीयरिंग भी इसी ऑयल में चलती है। अच्छा, एक ही ऑयल में पावर स्टीयरिंग, ऑयल ब्रेक और लिफ्ट तीनों एक ही ऑयल में चलती है। अच्छा सर। और हमारे ट्रैक्टर में जेड स्प्रे लगा हुआ है, जेड स्प्रे मतलब पिस्टन को ठंडा करने के लिए। पिस्टन को जैसे ही ठंडा ट्रैक्टर स्टार्ट करेंगे और पिस्टन इंजेक्शन टाइप फुहारा टाइप पिस्टन में ऑयल चला जाएगा, तो ट्रैक्टर कितना भी ढलान में जा रहा हो, नीचे जा रहा हो, तो तीनों पिस्टन को ऑयल मिलेगा। ऑयल का स्तर इधर उधर होने की संभावना से कोई शिकायत नहीं। अच्छा, ये जो नया फीचर है जो कि जैसे ये दूसरे ट्रैक्टर में होता है कि कोई अकेला व्यक्ति इम्प्लीमेंट अगर जोड़ रहा है वो,
तो हाँ, हमें अकेला बंदा काम कर सकता है इसमें। दिक्कत रहती है कि इम्प्लीमेंट के ऊंचाई नीचाई के लिए हमें लिफ्ट को बार बार आगे नहीं जाना आगे पड़ेगा। जाना पड़ता है। तो उसके लिए यहाँ पर एक फीचर इन्होंने नया ऐड कर दिया है, बहुत ही अच्छा सिस्टम है ये। इस यहीं से हम इस पूरे जो है लिफ्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। अकेला व्यक्ति कोई भी बड़ा जो हेवी इम्प्लीमेंट है वो आसानी से इसमें अटैच लगा कर सकता सकता है। हाँ। अच्छा, तो इसमें जो पीछे का हिस्सा भी बहुत ही ज़्यादा भारी दिया गया है, तो हेवी ड्यूटी के लिए यह काम में लिया जा सकता है। 3 हॉर्न देती है कंपनी। इसमें मतलब अपने को इम्प्लीमेंट कहीं दूर से लाना है तो इसके लिए ये हॉर्न दिया गया है। इन दोनों में सेंसिंग होता है, ये जुताई के लिए किया जाता है। नॉर्मल कठिन जैसी भी ज़मीन हो उसके लिए 2 हॉर्न देती है कंपनी। अच्छा, जो खेतनी होते हैं उनको हम जो नीचे नीचे वाले हॉल में साथ में नीचे वाले जिससे जुताई घेरी होती है, गहरे होते हैं। इसमें जो समान रहती है ना, इसमें जो ट्रांसमिशन का है, इधर उधर आने जाने का हाँ सफर ज्यादा है ना, उसमें ऊपर में ले लो, इसमें मतलब लिफ्ट को झटका नहीं लगेगा। दवाई सटने वाली टंका है हाँ वो फान सकते हो। जैसे अपने को कल्टीवेटर लाना है तो अपन का गांव यहाँ पर है तो 25 किलोमीटर दूर से कल्टीवेटर लाना है तो इस ऊपर वाले हॉर्न में लाके रहोगे। जैसे जंप पे कितने ट्रैक्टर कितना भी कूदेगा तो भी लिफ्ट में झटका नहीं जाएगा और नुकसान वाला काम नहीं है। अच्छा, जो एमपी पुलाव होता है अपने, तो उसको मतलब कंपनी द्वारा एक बताया जाता है कि कौन से वाले होल के अंदर चलाया जाए। ये दोनों नीचे वाले हॉर्न के अंदर चला है दोनों नीचे, वो तो अपनी ज़मीन पे निर्भर कर रखा है। अच्छा कि कितनी सेंसिंग पे अपने को चलना है। हाँ, ये कंटिन्यू वाला सिस्टम दिया गया है। जो कि जॉन डियर में हमेशा से आता रहा है, मैंने देखा है वो। और ये जो यहाँ पर क्या सिस्टम है ये? ये लिफ्ट लिफ्ट ऑयल ऑयल डालना। ब्रेक ऑयल वो डालने का टेप है। यहाँ से लिफ्ट ऑयल को डाला जाता है और इसके इधर नीचे ही गैस दिया गया है जो अंदर दोनों कांच की तरफ इसमें दिया जाता है, जो इसमें ऑयल का गैस भी फुल माप सकते हैं। इसके अंदर जो टंकी लगी है डीजल टैंक, जी। वो कितनी कैपेसिटी की है? इसके अंदर टैंक है कौन सा टैंक है, मतलब जो अन्य ट्रैक्टरों से अलग है यहाँ? तो इसका डीजल टैंक पीछे देने का एक ही मकसद है कि ये फाइबर में दिया जाता है। डीजल टैंक पीछे देने से क्या है कि कितनी भी गर्मी पड़ो तो वो डीजल गर्म नहीं होगा और इसमें पानी की बूंदें नहीं आएगी। तो पानी की बूंदें नहीं आएगी, ट्रैक्टर के इंजन में नहीं जाएगी, ट्रैक्टर की लाइफ इंजन की लाइफ बढ़ाता है पीछे देने से। दूसरी मेन पॉइंट है कि इसमें डीजल पीछे बने रहने से पीछे वाले दोनों व्हील में वेट रहता है, इससे पहिया स्लिपेज नहीं मारता। इसमें 65 लीटर कैपेसिटी है इसकी। 65 लीटर डीजल। इसकी ये सीट आरामदायक आता है, कंफर्टेबल। इसको यहाँ से आगे पीछे जितना चाहो उतना ले सकते हो। अच्छा सर, ऊपर नीचे भी ले सकते हैं? ऊपर नीचे भी ले सकते हो, आगे पीछे भी ले सकते हो। तो सर मैंने अभी आपको देखा, आपने जैसे ही सीट पीछे ली तो ये सीट ऊंचाई में चढ़ी, जी। तो ये क्या कारण है कि ऊंचाई इसकी आगे ऊपर चढ़ी? वो ऊंचाई का मतलब सीट जैसे ही लेंगे तो पीछे का गैप जो पोजीशन थोड़ा ऊपर रहता है, तो जैसे पीछे पीछे लेंगे जैसे ऊपर जाएगा। वो वेट ज्यादा आता है, वेट नीचे कम- जाने में वेट कम होगा, जैसे इसलिए भारी ऊपर बंदा नीचे हो है जाती है। तो ऊपर जाएगा तो वो ज़्यादा ऊपर जाएगा, ठीक है ना। और उसको जो कम बंदा है इसमें वो नीचे देगा। अच्छा, जिसकी कम हाइट है वो नीचे रख सकता है और जिसकी ज़्यादा हाइट है वो पीछे ले सकता है। बहुत ही अच्छी सिस्टम लगा मेरे को ये। स्टीयरिंग है, हाँ। इसको ऊपर नीचे भी कर सकते हो। कंपनी ने सिस्टम दिया है, कंपनी ने सिस्टम दिया हुआ है। जैसे कोई बड़ा बाई पेट वाला है तो वो उसको स्टीयरिंग को इधर ऊपर नीचे भी कर सकता है, यहाँ से ऐसे ऊपर नीचे भी कर सकता है। एडजस्टेबल स्टीयरिंग इसके अंदर दिया गया है। जैसा आप चाहो वैसा। थोड़ा गियर के बारे में बताइए आप। इसमें मतलब ABCD 4 रेंज आता है इधर गियर के बारे में, और इधर 1 2 3 प्लस रिवर्स आता है। तो इसमें 12 गियर फॉरवर्ड हो गए, 4 गियर रिवर्स हो गए, 4 स्टेप दी गई है ABCD 4 सिस्टम दिए गए। इसमें 1 2 3 और रिवर्स 4 गियर तो रिवर्स के हो गए और 8 गियर आगे को प्लस ये P दिया है। इसमें पावर ब्रेक हैंड ब्रेक का इस गियर में दिया गया है। इसका ब्रेक गियर में हैंड लॉक हो जाता है। अच्छा सर, तो इसमें जो PTO शाफ्ट है वो कितने RPM पे घूमती है? 540 RPM पे घूमती है और उसमें 2 गियर आके इकोनॉमी और स्टैंडर्ड। अच्छा, तो ये इसकी जो HP है PTO HP वो कितनी है? इसकी PTO HP 42.8 है। अच्छा सर। तो 50 हॉर्स पावर पे पीछे PTO पर 42.8 HP निकालता है। सबसे ज्यादा जॉन डियर के अंदर ही मिलेगा आपको पीटीओ। हाँ, जो हेवी टास्क होते हैं थ्रेशर चलाने के लिए वो हम आसानी से इसके ऊपर चला सकते हैं। चला सकते हैं। सर, इसकी जो मेंटेनेंस आती है, सर्विस आती है, वो कितनी अन्य ट्रैक्टर के मुकाबले कितनी क्या कॉस्ट रहती है उसके बारे में अन्य बताइए। ट्रैक्टर के मुकाबले समथिंग ही कॉस्ट रहती है। जैसे कि हमारे 50 हॉर्स पावर है, इसकी समथिंग
3500-3600 रुपये में नॉर्मली सर्विस हो जाती है, जिसमें ऑयल फिल्टर, डीजल फिल्टर, कूलेंट और 8.5 लीटर ऑयल आ जाता है। और उसी मुकाबले छोटे ट्रैक्टर में हमारे लगभग 3000 में सर्विस हो जाती है। अच्छा सर, बड़ा ट्रैक्टर होने के कारण थोड़ा बहुत खर्चा बढ़ जाता है। हाँ, ये तो ऑयल का सभी, डिपेंड रहता हाँ है। वो सभी ट्रैक्टर के अंदर होता है। अच्छा सर, अभी जो इस ट्रैक्टर की जो प्राइस है, अभी ये नया लॉन्च हुआ है जैसा कि आपने बताया, तो इसकी क्या प्राइस है अभी के समय में, जो कि आज के टाइम में? सर इसमें वेरिएंट के हिसाब से जैसा वेरिएंट लेना चाहता हो 5210 में 4 वेरिएंट आते हैं, तो जितना जो कौन सा वेरिएंट लेना चाहता है उसके हिसाब से 9 लाख से 10 लाख के बीच में इसकी प्राइस है। अच्छा सर, वो उसमें वेरिएंट के हिसाब से अलग-अलग वेरिएंट क्या आते हैं। वेरिएंट ले रहा है उस हिसाब से। और भी इसके अंदर नए फीचर जो है जॉन डियर द्वारा दिए गए हैं, क्योंकि ये अभी जो लेटेस्ट जो मॉडल है इसको जॉन डियर ने लॉन्च किया है। तो सर इसमें हमने जो फीचर की बात की, इसके अलावा कोई स्पेशल फीचर जो अभी नया आया हो? सर इसमें तो इनोवेटिव गियर प्रो सिस्टम नहीं करना है कंपनी ने, तो दूसरे ट्रैक्टर में हमारे 8 गियर आगे के आते हैं और 4 गियर पीछे के आते हैं। और इसमें गियर प्रो का निकालने का मतलब 4 स्टेप में गियर निकालना है, तो 12 गियर आगे के आगे, 4 गियर पीछे के आगे। अच्छा सर, टायर की साइज़ कौन से आती है? इसमें टायर की साइज 2 प्रकार की आती है, एक तो 14-9 और 16-9 दोनों लगा सकते हैं। ये 16-9 का टायर बेहतर रहता है इसमें लगाने से। अच्छा, 50 HP के अकॉर्डिंग जो 16-9-28 के टायर है वो बहुत ही ज़्यादा बेहतर 4 है। व्हील में 16-9 के बेहतर है और 2 व्हील में 14-9 के। अच्छा सर, और इसके आगे की टायर की बात की जाए, आगे की टायर 9.5/24 है, जो दूसरे ट्रैक्टर से बहुत बढ़िया है। दूसरे ट्रैक्टर में 6.5 7.5 ही आती है, इसमें 9.5 की। हाँ सर। ये अपना 4x4 है, जिसमें ऑप्शन देती है कंपनी, इसके साथ एक गियर देती है। अपने को अगर यूज़ करना हो 4x4 तो यहाँ से यहाँ से गियर डाल सकते हैं, तो ये 4x4 ऑन हो जाता है। और अगर अपने को यूज़ नहीं करना हो तो यहाँ से गियर निकालने के बाद 4x4 ऑफ हो जाता है। ये 2 व्हील में और 4 व्हील में दोनों ऑप्शन निकाल रखे कंपनी ने, जैसा चाहो जैसा हम चला सकते हैं। अच्छा, जो डीजल में डिफरेंट भी पड़ता होगा, 4x4 चलता है? इसलिए डीजल कम खाएगा। डीजल में डिफरेंस कोई नहीं पड़ता है, इसमें टायर स्लिपेज होता है वो करता है, ट्रैक्टर दबता है, डीजल ज़्यादा खाता है। और 4x4 में लगाने से ये आसानी से चल जाता है, टायर भी स्लिपेज नहीं होता है। तो सर आपके द्वारा जो जानकारी दी वो किसान साथियों को ज़रूर पसंद आएगी, क्योंकि जो किसान नया ट्रैक्टर लेने के सोच रहे हैं वो इस मॉडल पे ज़रूर देखिए। आप जो कंपनी की तरफ से जो लेटेस्ट मॉडल है ये है अभी, तो आप देखिए इनसे, और आप एक बार इनको स्टार्ट करके बताइए किस तरीके से काम करता है, इसकी जो आवाज़ है वो कैसी है। बहुत ही शानदार इसकी आवाज़ है। अच्छा सर, इसको ट्रैक्टर को कोई ख़रीदना चाहे, वो राजस्थान में चित्तौड़ ज़िले के आसपास का हो, तो इस ट्रैक्टर को कहाँ से ख़रीद सकता है वो? श्री सावनी ट्रैक्टर के नाम से निम्बाड़ा में मेन ब्रांच है, और इसकी 2 सब ब्रांच डालनी हुई है, एक तो बड़ी साड़ी और निकुम चौराया, बदेसर तहसील में आता है निकुम चौराया, और बड़ी साड़ी तहसील में बोईडा रोड पर श्री सावनी ट्रैक्टर के नाम से ब्रांच डाल रखी है। अच्छा, तो किसान साथियों, राजस्थान में अगर आप चित्तौड़ ज़िले या प्रतापगढ़ ज़िले के आसपास के हो, तो आप जो इन सर ने बताया निम्बाड़ा और बड़ी साड़ी और निकुम चौराहे, तीनों ब्रांचों के अंदर आप वहाँ पर पता कर सकते हो और इस ट्रैक्टर की अधिक जानकारी ले सकते हो। आपने जो जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। बहुत